कल की जो 52 कथा सुने हम लोग, वो कालिए नाग की कथा जो है वो अत्यधिक व्यथा के भार से भगवान का जो चरण कमल उसके ऊपर है, तो अत्यधिक व्यथा के भार उस पर इसलिए हो गया कि वो बार बार अपना फन जो है उठा रहा था, उनके विरुद्ध अपने अहंकार को प्रदर्शित कर रहा था। और जब उसका एक एक फन टूट टूट कर नीचे की ओर लटकने लगा, मुख से नासा विवर से अनर्गल रक्त की धारा बहने लगी, तो फिर बहुत व्यथा, अत्यधिक व्यथा के भार से वह मूर्छित होने लगा। और जो उसकी स्थिति है कि जोई जोई फन अहि उन्नत करे, जोई जोई फन अहि उन्नत करे, तह तह पाँव कान की पड़े। पगन की कूटनी दुखित जो भयो, सर्प को दर्प सब गिरी गायो, सर्प को दर्प सब गिरी गयो। और इधर देखो, जितने में आकाश में जितने भी देवता थे वे पशुओं की फूलों की वर्षा कर रहे हैं भगवान के ऊपर, क्योंकि भगवान ने देवद्रोही इस कालिए के गर्भ को भगवान ने हर लिया। देवताओं को तृप्ति नहीं हो रही है। नील सुंदर के चरण सरोरूह में वे अपने कुसुमों का अभिनंदन समर्पित करते जा रहे हैं। और तेहि समय देव गंधर्वा किन्नर चारण मुनि गण शरवा, यशोदानंदन कह सब आई, पूजहि सुमन सुरभि सुख पाई। अब कालिए का गर्भ तो समित हो चुका है, उसकी शारीरिक शक्ति तो पूर्णतया क्षीण हो चुकी है। निराश मन, ये बहुत सुंदर बात है। देखो, जो हम अभी कहना चाह रहे हैं कि सबका जो है यहाँ मन की बात जो आ गई, कालिए का भी देखो क्या हाल है। कालिए का जो गर्भ था वो तो समित हो चुका, उसकी शारीरिक शक्ति भी पूर्णतया क्षीण हो गई, लेकिन उसका निराश मन भी चिर निंद्रा में प्रविष्ट होने लगा। ये मन की बात जो आ गई, हम लोग थोड़ा मन देखो, आखिर मन की बात तो आ ही गई। सब जो है इस दुनिया में, इस संसार में, किसी ने जो आदि शंकराचार्य जी थे उनसे पूछ दिया। प्रश्न बहुत सुंदर है, इसी मन पर है। किसी ने पूछा कि हे भगवान, इस संसार में शत्रु कौन है? और फिर पूछ दिया कि मित्र कौन है? मुझे आप बताइए। और शंकराचार्य जी ने क्या कहा सो सुनो। शंकराचार्य जी ने कहा कि मन ही शत्रु है और मन ही मित्र है। तो पूछने वाले ने फिर पूछा कि हे प्रभु, ये कैसे संभव है कि एक ही
मन शत्रु भी हो जाए और मित्र भी हो जाए तो उन्होंने क्या कहा? कहा कि ताले का चाबी एक ही होता है, उसी चाबी से ताला खुलता भी है और बंद भी हो जाता है। तो चाबी हो गया यहाँ मन, और ताले का खुलना पतन हो गया, और ताले का बंद हो जाना ये परमार्थ चिंतन, परमात्मा की ओर ले जाना। माने विषयों से आपको अलग कर दिया, सारे इंद्रियों को, मन ये बंद हो जाना हो गया, और खोल दिया यही मन सभी विषयों की ओर, सभी इंद्रियों को कहा कि भाई जाओ जहां जाना है। पांचों ज्ञान इंद्रिया, पांचों कर्म इंद्रिया, सोचो कितना इनके पास विषय हो सकता है। तो यही मन जो है वह चाबी है, जिस चाबी से ताला खुलता भी है, माने पतन की ओर खुल जाता है। जब मन काम वासना विषयों की ओर, काम अलग है, वासना अलग है, विषय अलग है, इन सभी की ओर चिंतन करने लगता है यही मन, तो क्या होता है? भय आता है। आपको देखिए लक्षण आएगा, भय आएगा, क्रोध आएगा, अशांति आपके पास चारों तरफ से घेर लेगी। उस समय आप कहिएगा ये शांति कहाँ से आ गई? आपके मन ने ही तो ऐसा किया, कोई दूसरा ने नहीं किया, कोई दूसरा आपका शत्रु नहीं है। सबसे सुंदर बात इसका लिए नाग की कथा से, जो मन अभी उसको समझ पा रहा है वही मन तो पहले भी था। और देखना इन नाग पत्नियों के द्वारा उसी पति की कितनी भर्त्सना होगी, यह भी हम लोग सुनेंगे, कल सुनेंगे। लेकिन जैसे रावण के लिए जो रावण की पत्नी कितनी बार समझाई, मंदोदरी, नाम जब मन से शुरू हो रहा है, मंदोदरी। अरे रावण तुम्हारा मन ही तो भगवान को शत्रु बनाए हुए है, उनके शरण में चले जाओ। ये नाग भी तो ऐसे ही कर रहा है, उनकी पत्नियां भी तो वहां थी, वो कहां लड़ रही हैं भगवान से? तो जब मन काम वासना विषयों की ओर चिंतन कराता है तो भय क्रोध अशांति उत्पन्न कर देता है। और यही मन जब सत्संग सुनता है, कल की कथा में हम गाए थे, चार हमारे जो कलयुग में चार हमारे जो नीचे गिराने वाले, मंदाह, सुमंदमतया, मंद भाग्या। हम लोग सुमंद मतया और मंद भाग्या पर ध्यान दें, मंद भाग्या पर विशेष रूप से ध्यान दें। हमको भाग्य तो बहुत अच्छा मिला है, लेकिन मंद, उसको मंद भाग्या कर दिए हैं। सत्संग मिल रहा है, तो संसार में देखिए कितने के दादा होंगे, कितने के चाचा होंगे, कितने के पिताजी होंगे, कितने लोग प्रत्येक दिन प्रयत्न कर रहे हैं कि मेरा परिवार जो है कथा सुन ले। इतना सुंदर भाग्य जो कहा जाए। और इस दूसरे शब्दों में कि संतों का आपको आश्रय मिला हुआ। चार गो शब्द हम लोग बराबर व्यवहार करते हैं, ऋषि, मुनि, साधु और संत। इन चारों में अंतर तो देखिए, पहले सबको एक ही जगह मिला देते हुएगा आप
ऋषि तो सप्त ऋषि हैं, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, इस तरह से सप्त ऋषि। फिर मुनि, मनन करने वाले। ऋषि ब्रह्मर्षि जैसे हमने कह दिया तो सिर्फ वो ब्रह्म का ही, ऋषि माने होता है दृष्टा, जो देख लिया ब्रह्म को, ब्रह्मर्षि। उनकी पहुंच बहुत ऊंची है। फिर उसे थोड़ा सा नीचे देवर्षि, देवताओं के बीच में भ्रमण करने वाले नारद जी, देवर्षि। उनका देवता तक पहुंच है। ब्रह्मर्षि का तो वो तो ब्रह्म को ही देखते रहते हैं, वो सब बता देंगे कि आगे क्या होने वाला, अब क्या होगा, कब भगवान आएंगे। फिर साधु और संत सरल चित, उनका काम देखो क्या होता है। संत बहुत सरल चित्त के होते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि मेरे ज्ञान से दूसरे का भलाई हो जाए, कुछ लाभ ले ले। तो मंद भाग्या नहीं बनना चाहिए। जब मन, ये मंद भाग्या का मन क्या होता है, वो काम वासना विषयों की ओर चिंतन कराने लगता है। और यही मन जब सत्संग सुनता है, कथा सुनता है, तो परमात्मा का चिंतन करने लगता है, माला जपने लगता है। हमें 3 4 5 यहाँ बैठे, देखो कोई आदमी जो है उस पर ज्यादा प्रभाव है। सब तो सुन रहे हैं, क्लास में तो सभी लड़के सुनते रहते हैं, शिक्षक वही रहता है, लेकिन कोई 100 में 80 90 ले आता है, कोई फेल कर जाता है। दोष किसका है? कथावाचक का नहीं। मन का, मन ही शत्रु है, मन ही मित्र है। और जब मन परमात्मा का चिंतन कराने लगता है तो यही मन, वो मन क्या किया, भय क्रोध और अशांति दे दिया। और ये मन क्या कर देता है, ये आनंद को प्राप्त करा देता है। तो मन ही बंधन तथा मन ही मुक्ति का कारण है। और इस पर बहुत सुंदर हम लोग एक भजन तुलसी बाबा का, कि इसका अर्थ सुनिए, इसमें बजाने से कोई जरूरत नहीं, इसका अर्थ सुनिए। तुलसी बाबा का जो भी भजन है वो कथा रूप में है, ये कोई समझने की चीज है। यो मन कबहु तुम्हि न लाग्यो, अपने मन को करे तुलसी बाबा, दूसरे किसी के मन के बारे में नहीं करे। यो मन कबहू तुम्हि न लाग्यो, मेरा मन आपसे ऐसा कभी नहीं लगा। कबहू तुम्हि न लाग्यो, कैसा नहीं लगा, ऐसा कभी नहीं लगा जैसा कि वह मन जो है कपट छोड़कर स्वभाव से ही निरंतर विषयों में लगा रहता है। ज्यों छल छारी स्वभाव निरंतर रहत विषय अनुराग्यो, यो मन कबहु तुम्हि न लाग्यो, मेरा मन आपसे ऐसा कभी नहीं लगा जैसा कि वह कपट छोड़कर स्वभाव से ही, स्वभाव उसका बन गया है तो विषयों का चिंतन करता रहता है, स्वभाव बना दिया उसका, संगति वैसा ही हो गया है। तो स्वभाव से ही निरंतर विषयों में लगा रहता है। आगे कहते हैं
कि ज्यों चितई पर नारी, सुने पातक प्रपंच घर घर के, त्यों न साधु सुर सरि तरंग निर्मल, गुण गण रघुवर के। जैसे यह मन जो देखो, कहते हैं तुलसी बाबा कि जैसे मैं पराई स्त्री को ताकता फिरता हूँ, ज्यों चितई पर नारी, घर घर के पाप भरे प्रपंच सुनता हूँ, सुने पातक प्रपंच घर घर के, वैसे न तो कभी साधुओं के दर्शन करता हूँ, त्यों न साधु और न गंगा जी की निर्मल तरंगों के समान श्री रघुनाथ जी की गुणावली ही सुनता हूँ, सुर सरि तरंग निर्मल गुण गण रघुबर के, ज्यों नासा सुगंध रस बस, रसना खट रस रतिमानी, राम प्रसाद माल जूठन लगी, त्यों न ललकी दल चानी। जैसे नाक अच्छी अच्छी सुगंध के रस के अधीन रहती है, ये नासिका का देखो विषय में, अच्छी अच्छी सुगंध के रस के अधीन रहती है, और जिह्वा जो है 6 रसों से प्रेम करती है, वैसे यह नाक जो है भगवान पर चढ़ी हुई माला के लिए, और जीभ जो है भगवान प्रसाद के लिए कभी ललक ललक कर नहीं ललचाती है। चंदन चंद वदनि भूषण पट, ज्यों चह पावड़ परस्यो, त्यों रघुपति पद पदुम परस को, तनुपातकी न तरस्यो। जैसे यह अधम शरीर चंदन चंद्रवदनी युवती सुंदर गहने और मुलायम कपड़ों को स्पर्श करना चाहती है, वैसे श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का स्पर्श करने के लिए यह कभी नहीं तरसती है। आगे तुलसी बाबा कहते हैं, ज्यों सब भांति कुदेव कुठाकुर, से ये बपु बचन हिये हूँ, त्यों न राम सुकृतज्ञ जे सकुचत सकृत प्रणाम किए हूँ। कहते जैसे मैंने शरीर वचन और हृदय से बूढ़े बूढ़े देवों और दुष्ट स्वामियों की, शरीर से वचन से हृदय से जैसे मैंने बूढ़े बूढ़े देवों और दुष्ट स्वामियों की सब प्रकार से सेवा की, वैसे उन रघुनाथ जी की सेवा कभी नहीं की जो तनिक सेवा से ही अपने को खूब ही कृतज्ञ मानने लगते हैं, और एक बार प्रणाम करते ही अपार करुणा के कारण सकुचा जाते हैं। सकुचत सकृत प्रणाम किए हूँ, चंचल चरण लोभ लगी लोलुप, द्वार द्वार जग बागे, राम सिये आसक मणि, चलत त्यों भय न श्रमित अभागे। हे प्रभु, मेरे सभी अंग आपके चरणों से विमुख हैं, सकल अंग पद विमुख, नाथ मुख नाम की ओट लई है तुलसी पर पीति एक, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। मेरे सभी अंग आपके चरणों से विमुख हैं, केवल इस मुख से आपके नाम की ओट ले रखी है, और यह इसलिए कि तुलसी को एक यही निश्चय है कि आपकी मूर्ति कृपामयी है। आप कृपा सागर होने के कारण नाम के प्रभाव से मुझे अवश्य अपना लेंगे। तो देखो, ये मन जो है, तुलसी बाबा ने भी तो यही कहा, मन ही जो है शत्रु है और मन ही हमारा मित्र है। इसको हम जैसा जैसा बनावें
और ये जो कालिए की पत्नी है, नाग वनिताओं पर योग माया के द्वारा प्रसारित वह आवरण भी सहसा हट गया। अभी तक तो पति को ही वह सब कुछ मान रही थी, लेकिन जब देखी वो दृश्य देखी कि शरण शरण अब मरत हूं, पति को देख रही है कि शरण शरण अब मरत हूं, मैं नहीं जान्यो तो ही। अब कह रही है प्रभु से कि मैं नहीं जान्यो तो यूं तो समझ रही थी कि कालिए ही सबसे बड़ा बलशाली है इस दुनिया। तो कहती है शरण शरण अब मरण हो, मैं नहीं जान्यो तो ही। अस्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम, श्रीमद्भागवत में आया श्लोक। अस्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम, नारायणम तमरणम मनुषा जगाम। और नाग वनिताओं, नाग जो पत्नियां थी, जैसे योग माया के द्वारा प्रसारित वह आवरण उनसे हटता है। युग युग से जिन ब्रजेंद्र नंदन को वे अपना मन प्राण समर्पित कर चुकी थी, बहुत पहले से भगवान की ही प्रार्थना तो करती थी। प्राणों की उत्कंठा लिए जिनकी प्रतीक्षा कर रही थी, सब दिन से उसका मन जो है, कालिए पत्नी का मन को वो अध्यात्म में लगाए हुए थी, भगवान में लगाए हुए थे। वहां रावण के साथ भी तो ही हो रहा है। रावण की पत्नी देखो, भगवान का पूर्ण विराट रूप का वो वर्णन कर देती है। तो उनके आवास में भगवान स्वयं जो पधार गए, तब उन सब ने दर्शन से कृतार्थ होकर भी जो उन्हें पहचाना नहीं, तो इस समय अकस्मात अपने आप न जाने कैसे हृदय तब आलोकित हो उठा, और उन सब ने देख लिया, जान लिया कि हमारे चिरजीवन के आराध्य प्राणाधार ही तो यहाँ विराजित हो रहे हैं। और पतिदेव की ओर फिर देखती है, कहती है आह, वे तो महाप्रयाण की ओर अग्रसर हो रहे हैं। नाग बधुएं तत्क्षण उपस्थित हो जाती है भगवान के चरण प्रांत में। गति सबल अबल श्वास अनिबल, हहरि सुहिय लहरातु घट, लखी बिकल ब्याल काली शिथिल, तब आई अबला निकट। अबला आ गई भगवान के पास और आकर के भगवान से क्या सुंदर स्तुति वो करती है, जो कल की कथा में हम लोग सुनेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव।